वालेकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम परफेक्टली फिट हो गए और असी भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दा शुक्र है। व्लॉग स्टार्ट करने तो पहले मेरे चैनल पे आने वाले सब ने फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड होंगी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो, मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं ना अज अपने रूम की क्लीनिंग कर रही सी। काफ़ी दिन हो गए सी रूम नहीं सी क्लीन किया। ऊपर दी सारी तो मैं सफाई ना एक दो दफ़ा कर ली सी ग्रेजुएशन तो पहले भी, लेकिन रूम मैं ना अच्छी तरह नहीं क्लीन कर सकी सी, बस फिर ना टाइम ही नहीं मिलिया। तो मैं क्या चलो अज मेरे को टाइम आ तो मैं जल्दी के ना सारा रूम क्लीन अप कर लेनी हाँ। बैडशीट चेंज कर दियाँ। इधरला एरिया सारा मैं ऑलरेडी डस्टिंग करके क्लीन कर लिया वा। मिरर भी, विंडो वाला एरिया भी, सारी क्लाजेट भी अच्छे तरीके सारी क्लीन अप कर लिया वा। बस हुण बैडशीट चेंज कर दें। और आज से मैं फैन नूं भी अज ना क्लीन किया, बहुत ज़्यादा ना गंदा होया सीगा। स्पैशली आ जिहड़ा एरिया ना विंडो दे कोल वाला, इनू भी मैं अच्छे तरीके नाल साफ किया। इन्ना गंदा होया सी ना फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी चीज़ां होंदियां वा जिन्होंने अगर आप तवज्जो नहीं ना दो फिर गंद बढ़ता इन्ना ज़्यादा हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स अज यही सारी क्लीनिंग करी। सगों अम्मी मैनू ना बोल रहे थे अज तो सासू माँ को ना डांट भी पाई। अम्मी कहती तू दूसरे दिन सफाई करनी शुरू कर देनी है। मैं क्या अम्मी बच्चे हैं, फिर बच्चे इन्ना ज़्यादा खलारा डालते हैं तो फिर अगर नहीं क्लीन करो तो फिर आपको पता ही है मैनू होंगे कि बच्चे सौंदे आ कि बग्स वगैरह ना आ जाए। फिर इसलिए मैनू आप बहुत ज़्यादा होंगे कि मैंने ज़्यादा तो ज़्यादा ना क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो बस फ्रेंड्स और अम्मी लोग चले गए सी कास्को ते गए चीज़ा चूज़ा लैन वास्ते। तो मैं क्या चलो हैदर आ देख मेरे कोल खेल रहा है। तो असी लगाए हुए सी गाने और नाल असी गाने सुन रहे थे और नाल असी अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सफाई। बेडशीट एकदम से मैंने चेंज कर ली है, सारी डस्टिंग इधर वाले एरिया की भी हो चुकी है और बस ये वाला एरिया रह गया। अभी क्लोजर को जल्दी से डस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारा क्लीन अप करके फिर वैक्यूम करेंगे। जल्दी से पहले ये उठा के ना लॉन्ड्री रूम में रखती हूँ। चल ये लो, ये लॉन्ड्री रूम में रखा, मामा की हेल्प कर दो। थैंक यू। मैं बच्चा लॉन्ड्री रूम में रखा, वहाँ पे बाप लिया मुझे दे दो। चलो आ जाओ। फैंसी हो ना वॉशरूम में ना शावर टब पे लगा हुआ पर्दा था ना ख़राब हो चुका था। वैसे भी मैंने वॉशरूम के रग चेंज करने थे तो मैंने सोचा चलो सफाई करनी, साथ में वॉशरूम भी क्लीन कर लेते हैं और रग भी चेंज कर लेते हैं। अभी न्यू वाला पर्दा मैंने एकदम से रेडी कर दिया था और दूसरे वाला वो अभी मैंने कहा उसको मैं गार्बेज कर दूँगी। इसको पहले जल्दी से जाके ना हैंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स रूम एकदम से ना चकाचक हो चुका है, क्लीन हो गया परफेक्टली और मैंने वैक्यूम भी कर लिया है। अभी चलते हैं जी वॉशरूम। वॉशरूम की आ गई है बारी। ये मेरे वॉशरूम की न्यू लुक है। ये वाले कारपेट चेंज किए थे। ये जो ऊपर वाली सीट है ना इसका मुझे कलर नहीं मिला था तो अभी यही कीप करेंगे एक दो दिन तक। अगर चक्कर आ गया तो मिल गया तो फिर इसको भी चेंज कर लेंगे। और ये पर्दा भी मैंने चेंज कर दिया एकदम से ना। वॉशरूम भी क्लीन हो गया है सारा, इधर भी सारा मैंने क्लीन कर दिया। लॉन्ड्री रूम भी एक बार फिर से क्लीन कर दिया। अभी रह चुके हैं जी बच्चों के कपड़े, इनको इस्त्री करते हैं फिर नीचे जाएंगे। थक मैं इतना गई थी, मेरे से खड़े होकर कपड़े नहीं इस्त्री तो मैंने यहीं लेप कर आके बैठ की। मैंने कहा यहाँ पे ना मैं बैठ के ना तो ना बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे जी कंबल बिछा लिया है क्योंकि नीचे कारपेट के ऊपर नहीं इस्त्री कर सकते, फिर कारपेट ना इस्त्री के साथ ना चिमट जाता है। तो अभी जल्दी से ना बस कपड़ों को इस्त्री कर लेते हैं और फिर जल्दी से हैंग करते हैं। हैदर आप पीछे हो जाओ बेटा, इस्त्री गर्म है। पीछे हो जाओ मेरा बेटा, जल्दी जल्दी पीछे हो जाओ। मामा जल्दी जल्दी से ना इस्त्री कर लें। ओके सबसे पहले ना इस्त्री अनप्लग कर देते हैं, ये ना मैं ये भूल जाऊँ। और उसके बाद ये कपड़े सारे इस्त्री करके यहाँ पे रख लिए हैं। हैदर के जो कपड़े मैं तय लगा के रखती हूँ, निमरा की जो शर्ट्स हैं वो हैंड कर लेती हूँ और ना पैंटीज ना ऐसे तय लगा के रखती थी। फिर जौन सी जिसके साथ मैच हो ना फिर हम वो पहन लेते हैं। अभी जल्दी से सारे कपड़े उठा के ना क्लोजेट में रखते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी करने लगे थे जी डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनाएंगे मसर और चावल। जितनी क्वांटिटी मुझे चावलों की चाहिए थी उतनी मैं ले आई हूँ और यहाँ पे मसर भी ले आई हूँ क्योंकि दालें वगैरह और जो चावल होते हैं हम लोगों ने गराज में रखे होते हैं क्योंकि यहाँ पे ना किचन में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती तो फिर इसलिए ना गराज में रख लेते। वहाँ से मैं जाके चावल भी ले आई, मसर भी ले आई और इसमें बनाएंगे हम चावल और इसमें बनाएंगे हम लोग मसर। तो बस अभी जल्दी सबसे पहले ना चावलों को भिगोते हैं, एक दो बार वॉश करके अच्छे से इसको भिगो देती हूँ ताकि जितनी देर चावल भिगोए हैं उतने ही अच्छे बनते हैं। अभी जल्दी से ना ठंडे पानी में चावलों को भिगो देते हैं अच्छे से वॉश करके। चावलों को अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। अभी जी मसर को जल्दी से डाल लेते हैं जी कुकर में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसरों को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए और यहाँ पे मेरे हाथ में टमाटर और हरी मिर्चें। अभी जल्दी से ना इनको ना अच्छे से वॉश कर लेते हैं। टमाटर का छिलका उतार के फिर मैं इसको ना डालूंगी। जी क्या चाहिए आपको? पॉपकॉर्न खोलो ना, इसको माइक्रोवेव में रखो। इसको पहले खोलो, पॉपकॉर्न को खोलो पहले। सारे मसाले ऐड कर दीजिए। अभी जल्दी से इसको कर देते हैं जी बंद। एक हाथ से नहीं होगा, पहले इसको बंद करते हैं और अभी हम लोग इसको पकने देंगे। और यहाँ पे जी मैंने पानी रख दिया चावलों का। आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा पानी क्यों चावलों के लिए? क्योंकि मैं खुले पानी में चावल बनाती हूँ। अच्छे से पकाने के बाद फिर मैं सारा पानी ड्रेन आउट कर देती हूँ। इसको कहते हैं ना पिच निकालना। मैं पिच निकाल के चावल बनाती हूँ। तो अभी इसको भी कवर कर देते हैं और बॉयल का वेट कर देते हैं। चलें जी, पॉपकॉर्न भी रेडी हो गई। इतनी प्यारी इनकी स्मेल आ रही थी जी। रेडी हो गई है बेटा, ये देखो मैं आपको डाल के देने लगी। इतनी अच्छी इनकी खुशबू आती है ना। चलो ये लो, ले जाओ। ये वेलकम मम्मी। सीटी जो है ना चलना शुरू हो गया और अभी मैं ना जल्दी से ना टाइम नोट कर लेती हूँ 7:23 पे। अभी पानी लेके मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के पानी पी लेते हैं। चावलों ने यहाँ पे पकना शुरू कर दिया है और मसरों की जो मैंने आंच है बंद कर दी। मैंने पूरे 20 मिनट लगवाए हैं। 20 मिनट तक ही रेडी होते हैं, तो क्योंकि आगे भी मैं बनाती हूँ मुझे पता है। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लिफ्ट करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और यहाँ पे जी फ्रेंड्स मैंने रेडी करके रख लिया था तड़का प्याज का। हम लोग प्याज का ही तड़का लगाते हैं, कुछ लोग लहसुन का भी लगाते हैं, लेकिन मैंने शुरू से अपनी नन्नों को, मामों को और इवन अम्मी भी ना प्याज का ही लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे प्याज की कटिंग करके ऑयल डाल के रख लिया है। बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, क्योंकि चावल है ना, चावलों के लिए फिर पतले पतले अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे जी मैं ऐड कर दूंगी जी मक्खन थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और साथ ही ऐड करेंगे हम यहाँ पे जी गरम मसाला। मसरों को मैंने पीछे वाले चूल्हे पे रख दिया है और अभी यहाँ पे जी फ्रेंड्स तड़का रेडी कर लेते हैं जल्दी से। चावल एकदम से रेडी, अभी जल्दी से इनसे पानी ड्रेन आउट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा लिया देसी घी, इसको लगा लेंगे नीचे थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पैन तो गर्म है। फिर उसके बाद ना चावलों का पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, सारे वापस डाल लेंगे पॉट में। खुशबू के लिए भी, फ्लेवर के लिए भी, आपकी मर्जी। आपने अगर डालना है तो आप डाल लें, अगर नहीं डालना तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो चावल ऐड करते हैं। फ्रेंड्स चावल आप लोग देख सकते हैं कि एकदम से परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं टूटे, लंबे लंबे से हैं ये देखें, और अकेले अकेले हैं, जुड़े नहीं हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे जी मसर भी एकदम से रेडी है और बस अभी सब आएंगे और फिर हम मिलके ना डिनर करते हैं। तब तक मैं ना कवर कर देती हूँ ऊपर से चीज़ों को। अभी डिनर के लिए कोई आया ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं इतना अच्छा मौसम है, चलते हैं बाहर ना वॉक का चक्कर लगा आते हैं। और बच्चे कह रहे हमने भी जाना, तो मैंने कहा आप लोग अपनी अपनी स्कूटी ले लो, थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक कर लोगे। इतना अच्छा प्यारा सा मौसम है ना, बस आजकल तो बोनस वाले दिन चल रहे, किसी टाइम ही ना सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। चलो चलो इधर 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 इधर। ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।